हेलो बच्चों। तो अब हम लोग जो है आइसोमेरिज्म चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उसका हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं MS चौहान में। ठीक है, देखिए क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों इस तरह से देखिए, एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, फिक्सचर फॉर्म में, और फिर उसके बाद कहता है HA और HB को आपको बदलना है, और बदलने के बाद जो है एक कंपाउंड X मिलेगा। फिर कहता है फिर यहाँ पर भी HA HB को बदलिए, Y मिलेगा, और बताइए X और Y क्या होने वाला है। तो बहुत सिंपल है। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर इस तरह से वर्टिकल लाइन, यहाँ पर हमने CH3 लगा दिया और यहाँ भी हमने CH3 लगा दिया, और दो हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से खींच दीजिए। ठीक है, अब देखिए कहता है कि HA को बदल दीजिए D से, बदल दिया भैया। HB को बदल दीजिए H से, बदल दिया। फिर इधर कहता है इधर कुछ मत बदलो, चलो ये भी बदल लिया। फिर उसके बाद जो है दूसरा कंपाउंड बनाते हैं हम लोग, कहने का हम लोग Y बनाते हैं। तो इसके लिए फिर से यहाँ पर ऐसे ही CH3 लिख दीजिए, यहाँ भी CH3 लिख दीजिए, और फिर दो हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से खींच दीजिए। ठीक है, अब नीचे वाले में तो कुछ बदलाव तो करना नहीं, तो नीचे वाले में मैं वैसे ही लिख देता हूँ, HBr लिख दिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब कहता है कि सो HB को बदलिए D से, तो HB देखिए राइट हैंड साइड में है, तो यहाँ D लिख दीजिए, और HA को बदलिए H से। ठीक है, अब कहता है बताइए ये X है, ये X है और ये Y है ना, X है और Y है, क्या ये दोनों, मतलब इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दोनों के दोनों मॉलिक्यूल में जो है कायरल सेंटर तो है। ठीक है, तो कायरल सेंटर जब भी किसी कंपाउंड में मौजूद होता है तो फिर हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर में देखिए जो भी ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं वही ग्रुप नीचे लगे हुए हैं, और इस वाले Y वाले में भी देखिए ग्रुप बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक ही कंपाउंड में के अरेंजमेंट में बदलाव किया हुआ है। ठीक है, एक ही कंपाउंड के अरेंजमेंट में बदलाव किया हुआ है। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि कहीं ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज तो नहीं है। समझ के बात, देखिए दोनों में कायरल सेंटर है, दोनों में ग्रुपिंग भी सेम है। ठीक है, और दोनों जो है ऑप्टिकल आइसोमर है। एक्टिव होना इनएक्टिव होना बाद की बात है ना। ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए क्या होता है कि आपको पता है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि उसमें कोई भी सिमेट्रिक एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, खैर, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप इन दोनों कंपाउंड को देखेंगे तो देखिए दोनों एक दूसरे के, यहाँ पर D और H वाला जो सिस्टम है, देखिए ये जो D और H वाला जो सिस्टम है, देखिए तो एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो HBr वाला सिस्टम है, देखिए ये दोनों में फिक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब आधा तो मिरर इमेज हुआ है और आधा मिरर इमेज नहीं हुआ है। इसका मतलब पूरा कंपाउंड के बारे में क्या बोलेंगे कि पूरा कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। और जब भी दो ऑप्टिकल आइसोमर में है ना, ऑप्टिकल आइसोमर कंपाउंड जो है या स्टीरियो आइसोमर कंपाउंड जो है, ठीक है, अगर एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कि साइक्लोपेंटेन दिया हुआ है, और फिर कहता है कि बताइए ऑप्टिकली इनएक्टिव इन सब में से कौन सा है। देखिए ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड अगर आपको पहचानना हो तो आप हमेशा पहचानिएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसको पहचानना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री की पहचान क्या होती है बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री की पहचान ये है कि अगर जैसे देखिए यहाँ पर है, ठीक है, ये A है लिखा हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है कि नहीं है ये अगर आपको पहचानना है तो आप इसमें से कोई एक ऐसा लाइन ढूंढिए जहाँ से इसको दो भागों में बांटा जाए। तो दो भागों में बांटने के बाद जो है ना, वो दोनों जो है एक दूसरे के क्या होने चाहिए, मिरर इमेज होने चाहिए, एकदम बिल्कुल मिरर इमेज होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए मिरर इमेज है, समझ के बात को। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसको काटने के बाद जो है ना मिरर इमेज, उल्टा पुल्टा करके नहीं, बस कटने के बाद मिरर इमेज होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए S है, ठीक है, S,
तो एस के बारे में जैसे मान लीजिए कि कोई बोलेगा कि बताओ मिरर इमेज है कि नहीं, तो देखिए आप जब यहाँ से बीचों बीच इसको ऐसे करके काटेंगे, ठीक है, काटेंगे तो आपको जो है मतलब कोई बोलेगा जैसा ऊपर में दिख रहा है वैसा ही नीचे, नहीं वैसा नहीं है भाई। जब भी हम मिरर में देखते हैं तो क्या होता है, बाएं के सामने बाएं, दाएं के सामने दाएं आँख होता है ना। तो वैसे ही देखिए अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये यहाँ से इधर जा रहा था, ठीक है, तो मिरर इमेज में ये ऐसे ही नीचे आना चाहिए था ना, समझ के बात को। तो मिरर इमेज में कहने का मतलब है कि कटने के बाद जो है ना सेम टू सेम एक दूसरे के मिरर इमेज ही हो जाने चाहिए, उलट पलट के देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खैर तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पर जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाएंगे तो इसमें देखिए OH ऊपर दिख रहा है और इसके मिरर इमेज में OH नीचे दिख रहा है, तो ये तो मिरर इमेज नहीं हुआ। इसमें OH अगर ऊपर है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, OH ऊपर ही होना चाहिए। इसमें देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें भी देखिए OH अगर ऊपर है तो इधर भी OH ऊपर होना चाहिए था, गलत हो गया। इसमें देखिए बच्चों, इसमें देखिए यहाँ से देखिए जैसे ही हम क्या करते हैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, तो देखिए CH3 ऊपर दिख रहा है तो यहाँ भी CH3 ऊपर दिख रहा है, हाइड्रोजन नीचे दिख रहा है तो हाइड्रोजन भी नीचे दिख रहा है, ठीक है। मैंने जैसा स्ट्रक्चर इधर कटने के बाद जैसा स्ट्रक्चर इधर वैसा स्ट्रक्चर इधर मिल गया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इसमें जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, ठीक है। दो सिमेट्रिक एलिमेंट होता है ऑप्टिकल आइसोमर में, ठीक है। एक तो होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री ही ढूंढने का कोशिश करना चाहिए। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया इसमें, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, आंसर क्या हो गया C। और भी आगे ढूंढ लेते हैं, क्या पता एक आध और मिल जाए। इसमें देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री का तो कोई चांस ही नहीं, क्यों, यहाँ पर देखिए CH3 है और इधर क्या है हाइड्रोजन, इधर OH ये, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ढूंढते हैं एक बार। यहाँ पर अगर आप जो है इस तरीके से इस लाइन के अलोंग अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाने का कोशिश करते हैं तो देखिए CH3 यहाँ ऊपर है और यहाँ ऊपर में क्या है हाइड्रोजन है, तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, केवल C होने वाला है, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है विच इज द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर अलोंग द CC बॉन्ड एक्सिस ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर जो है इसका न्यूमेन बनाने आपको आना चाहिए। तो देखिए न्यूमेन बनाने के लिए क्या है, सबसे पहला नंबर जो है ना आप इसका फिक्सचर बनाइए, ठीक है। फिक्सचर कैसे बनता है, देखिए इसमें से जो वेज और डैश वाला जो लाइन है ना, वेज और डैश वाला जो लाइन है उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो वेज और डैश को आप छोड़ दीजिएगा तो देखिए फ्लोरीन से चल के आपको CH3 पर आना है, ठीक है। फ्लोरीन से चलकर CH3 पर आना है, तो फ्लोरीन देखिए ऊपर में हो जाएगा और CH3 नीचे हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो जब ऊपर से नीचे फ्लोरीन से CH3 की ओर नीचे हम आएंगे तो आपको ये हाइड्रोजन दाएं तरफ दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने डैश वाला जो है वो दाएं तरफ दिख रहा है, हाइड्रोजन इधर लग गया तो CH3 इधर लग जाएगा, ठीक है। फिर जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो फिर भी देखिए यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जो है दाएं तरफ ही दिख रहा है हमें, है ना। तो हाइड्रोजन इधर हो गया और ये हो गया CH2 और CH3 हो गया, ठीक है। अब इसका हमें क्या बनाना है, न्यूमेन बनाना देखिए बहुत आसान है। इस तरह से सबसे पहला नंबर एक लाइन आप खींच लीजिए, मतलब इस तरह से एक सर्कल खींच लीजिए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर जो कार्बन है इसको हम लोग डॉट से दिखाते हैं और एक लाइन ऊपर और एक लाइन, वैसे आपको आता भी होगा, ठीक है। तो ये देखिए फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और CH3 हो गया, है ना। फ्लोरीन जैसे था वैसे लगा दिया, हाइड्रोजन इधर तो दाएं कर दिया और CH3 इधर कर दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ये 3 बाकी के 3 है, इसमें से जो सबसे नीचे है देखिए यहाँ जो सबसे ऊपर था उसको ऊपर और जो सबसे नीचे है उसको सबसे नीचे कर दीजिए, यहाँ पर कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हाइड्रोजन और CH2 CH3 जो है इन दोनों को हम क्या करते हैं आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। इंटरचेंज करने का मतलब यह है कि जो दाएं दिखे उसको बाएं लगाइए और जो बाएं दिखे उसको दाएं लगाइए, आप जानते होंगे, ठीक है, इस तरह से। तो कहता है मोस्ट स्टेबल, देखिए मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर वही होता है बच्चों, ठीक है। मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर वही होता है जिसमें स्ट्रेन कम से कम लगे। आपको पता है कि 2 प्रकार के स्ट्रेन होते हैं, एक एंगल स्ट्रेन होता है, ठीक है, एक इसमें एंगल स्ट्रेन नहीं देखने को मिलेगा, इसमें आपको वेंडरवाल स्ट्रेन देखने को मिलेगा और एक टॉर्सनल स्ट्रेन देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो कहने का मतलब है कि बड़े बड़े ग्रुप के बीच में जो है ना रिपल्सन होता है, तो उस रिपल्सन से आपको बचना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर तो हमें यही देखना है कि न्यूमेन इसमें से कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर फ्लोरीन, जिस कार्बन से, यहाँ एक कार्बन है तो इस कार्बन से देखिए एक फ्लोरीन है, एक CH3 और एक H है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में अगर आप देखिए पीछे वाले कार्बन में एक फ्लोरीन दिख रहा है, एक CH3 दिख रहा है और एक CH2CH3 दिख रहा है, जबकि फ्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसमें एक CH3 है और एक H है, तो ये तो न्यूमेन ही नहीं है। वही अगर ऑप्शन नंबर सी में अगर आप आके देखिए तो जिस कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, जिस कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा हुआ है उससे एक हाइड्रोजन और एक CH3 जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो ये भी देखिए नहीं है। क्यों? यहाँ पर एक CH3 है और एक देखिए यहाँ पर CH2CH3, तो ये भी न्यूमेन है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। फिर देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर एक को देखिए अगर आप, तो यहाँ पर देखिए कार्बन है, कार्बन से एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है और फ्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वहाँ पर देखिए CH3 और CH2CH3 दिया हुआ है, तो ये भी न्यूमेन नहीं है। समझ गए बात को? अच्छा, फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में आइए। ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पर कार्बन जिस फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन मतलब जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वहाँ एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, तो देखिए मिल रहा है। फिर उसको पीछे वाले कार्बन में एक CH3, दूसरा CH2CH3 और हाइड्रोजन, तो देखिए एक CH3, फिर यहाँ CH2CH3 और हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए ये जो मतलब फॉर्म हमें दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेगर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेगर्ड फॉर्म। स्टेगर्ड और गौचे में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि गौचे जो है स्टेगर्ड का एक स्पेशल केस है, मतलब उसमें जो है एंगल 60 डिग्री होता है, ये बात आप जानते होंगे। ठीक है, तो चूंकि एंगल तो यहाँ पर दिखाया हुआ है नहीं कि भाई ये 60 डिग्री है, तो गौचे बोलना थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, इसलिए जनरली हम लोग जो है क्या बोलते हैं? स्टेगर्ड बोलते हैं। खैर, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप, तो हो गया ना, जब ये 3 गलत ही हो गया तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो गया। लेकिन इसमें मोस्ट स्टेबल वाली बात मैं बता रहा था, वो भी मैं बोल देता हूँ। तो मोस्ट स्टेबल ये इसलिए है कि जैसे देखिए यहाँ पर फ्लोरीन जो है एक छोटा ग्रुप है और CH2CH3 जो है एक बड़ा ग्रुप है, लेकिन ये फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में है, तो यहाँ पर रिपल्सन कम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो यहाँ पर CH3 है तो बड़ा ही ग्रुप, थोड़ा रिपल्सन होगा यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा और कोई उपाय है भी नहीं। अगर आप इसको रोटेट करेंगे, अगर आप इसको रोटेट करके यहाँ पर लाते हो, ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पर लाते हैं बच्चों, तो उस समय ये जो है यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब तब भी CH3 के बीच में रिपल्सन हो रहा होगा, लेकिन ये जो CH2CH3 है, जो अगर ये यहाँ पर आ जाएगा तो CH2CH3 और बोले तो इथाइल और मिथाइल के बीच में रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो सबसे स्टेबल फॉर्म जो है ना यही है जो यहाँ पर हमने बनाया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए कहता है कि असाइन डबल बॉन्ड कन्फिगुरेशन टू द, देखिए E और Z कन्फिगुरेशन हमें इसमें दर्शाना है, तो ये बहुत ही आसान है, मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए बस एक फंडा याद रखिएगा, फॉर्मूला जो मैं याद रखता हूँ जनरली EOZ के नाम से मैं याद रखता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि E में जो है ना अपोजिट कन्फिगुरेशन होता है। ठीक है, E में अपोजिट है तो Z में क्या हो जाएगा? Z में जो है सेम साइड होता है। ठीक है, अपोजिट साइड इसको बोलते हैं, सिप रूल लगता है आप जानते हो, और ये सेम साइड होता है। बस इसको याद रखिएगा EOZ को, तो आपको जो है मतलब बहुत ही आसान होगा E और Z को पहचानना। देखिए कैसे पहचानते हैं, आपको पता है कि ये CN है तो यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N है, और C ट्रिपल बॉन्ड N का मतलब आप जानते हो CIP रूल के हिसाब से कि यहाँ से जो है तीन अलग अलग बॉन्ड के द्वारा जो है 3 नाइट्रोजन इस तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप इस कार्बन को देखिए तो देखिए पहला तो इसमें भी कार्बन है और इसमें भी कार्बन है। ठीक है, कार्बन के बाद देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ना, कार्बन के बाद यहाँ 2 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर कार्बन के बाद देखिए क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट ज़्यादा हो गया, तो हमें एटॉमिक वेट ज़्यादा होने के कारण जो है ये हो गया सीनियर और ये हो गया बच्चों जूनियर। ठीक है, उसी हिसाब से देखिए यहाँ पर, वैसे यहाँ पर देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N है। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर देखिए क्या है? यहाँ कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन,
तो पहला तो देखिए दोनों में कार्बन सेम है, जबकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड N का मतलब है 3 नाइट्रोजन है इसके पास, जबकि यहाँ पर क्या है कार्बन है, तो नाइट्रोजन एटॉमिक वेट में ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये सीनियर हो गया। तो देखिए यहाँ पर E अपोजिट जेड लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि E में सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड होगा। E में सीनियर ग्रुप क्या होगा, अपोजिट साइड। तो हमने सीनियर ग्रुप को पहचान लिया और अपोजिट मिला, तो इसका मतलब क्या बोल देंगे कि यहाँ का जो आइसोमर है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिख रहा है वो है E। ठीक है, वैसे ही चलिए इसमें लगाते हैं। इसमें अगर हम लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर CH2OH है, जबकि इसके बारे में आप सोचिए ये क्या है, C डबल बॉन्ड O है और फिर OH है। ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड O के बारे में आप जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 2 बार ऑक्सीजन इस तरह से अलग अलग दिखेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस कार्बन से 3 ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जबकि इस कार्बन से देखिए कितना है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों में सीनियर कौन हुआ, सीनियर हो गया ऊपर वाला। ठीक है, अच्छा अब इधर देखिए, तो जब आप इधर से बढ़ेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर कार्बन कार्बन ऐसे कार्बन ही दिखेगा, और जबकि आप इधर से बढ़ेंगे तो कार्बन कार्बन दिखेगा, लेकिन कार्बन के साथ ये इतना बड़ा ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन वगैरह भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर इसमें सीनियरिटी की बात की जाए तो सीनियर ग्रुप आपको नीचे मिल रहा है और जूनियर ग्रुप जो है आपको ऊपर मिल रहा है। ठीक है, तो चूंकि सीनियर ग्रुप नीचे है तो यहाँ पर इस वाले डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग एलोंग भी सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड ही हुआ। तो सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड होने के कारण जो है यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, E अपोजिट साइड। इसका मतलब सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड हो तो वो E कन्फिग्रेशन होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है इस तरह से एक भाषणबाजी किया हुआ है और लास्ट में जो है हमसे पूछा गया है स्टीरियोजेनिक कार्बन। स्टीरियोजेनिक कार्बन का मतलब हमसे सिंपल कायरल कार्बन पूछा है। ठीक है, चलिए पहचानते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन आप जानते ही हो कि कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, और तो और इससे चारों के चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इस कार्बन को। देखिए इस कार्बन ये जो ग्रुप लगा हुआ है बच्चों ये क्या है, फिनाइल है, और ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये क्या है, फिनाइल है। इसका मतलब दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम, तो गड़बड़ हो गया, तो ये नहीं है कुल मिलाकर। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए एक ग्रुप तो ये पूरा का पूरा लगा हुआ है ना, एक ग्रुप जो है, एक ग्रुप जो है देखिए ये पूरा का पूरा ये लगा हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर एक हाइड्रोजन है ही, और एक देखिए इधर से जब आप घूम कर नाइट्रोजन के तरफ जाएंगे, ठीक है, और इधर से जब आप घूम के नाइट्रोजन के तरफ जाएंगे तो दोनों तरफ वही एटम मिलेगा आपको। ठीक है, वही एटम मिलेगा जो आपको इस तरफ से मिला है वही आपको इस तरफ से मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से घूम कर जब नाइट्रोजन के तरफ जाएंगे और पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो वह जैसे जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन नाइट्रोजन मिला है, तो इधर से भी देखिए कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, दोनों तरफ से सेम माहौल है। बोले तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये भी कायरल सेंटर नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखिए एक OH दिख रहा है तो एक हाइड्रोजन भी होगा, वो दिख नहीं रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है गौर से, तो ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है ना, एक हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया, ठीक, और ये ऊपर वाला ग्रुप देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये भी अलग दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर चारों के चारों ग्रुप क्या है, अलग अलग है, और ये sp3 हाइब्रिडाइट भी है, तो इसका मतलब ये कायरल सेंटर है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे में जैसे मान लीजिए इसके बारे में बात करें, इसके बारे में देखिए बात क्या कीजिएगा, यहाँ CH3 है और यहाँ भी देखिए CH3 है, तो दो सेम ग्रुप लग गए, तो दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये तो कायरल हो ही नहीं सकता है। कायरल के लिए कार्बन का sp3 होना जरूरी है, और तो और चारों के चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो इसमें डिफरेंट नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो बताइए क्या है, केवल ये वाला कार्बन जो है कायरल है। तो कितने स्टीरियोजेनिक कार्बन है इसमें, तो एक ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है।